हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री में आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोसों के दोष या त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम ठोसों के विद्युत गुण का अध्ययन करेंगे, यानी कि ठोसों की चालकता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो चालकता है या विद्युत गुण है, विद्युत गुण किसका, तो ठोसों के विद्युत गुण की बात कर रहे हैं, ठोसों का विद्युत गुण। और जो ठोसों का जो विद्युत गुण है, अब विद्युत गुण किसका होगा, जिसमें विद्युत का चालन होता है। और किसी भी पदार्थ में विद्युत का चालन जो है वो दो प्रकार से होता है, यानी दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है आयन, पहला कारण क्या है, आयन है, और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन। ये दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ के यदि आयन मुक्त होंगे, ये भी कब होना चाहिए, मुक्त अवस्था में है तब की बात होगी। आयन मुक्त है तो भी विद्युत का चालन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो भी क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, और इसी चालकता के आधार पर, किसके आधार पर, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर जो ठोस हैं वो अपन तीन प्रकार से बात करेंगे। कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार की बात करेंगे। और तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है सुचालक, या इसको अपन सिर्फ चालक भी बोल सकते हैं, सुचालक कहें या चालक कह सकते हैं। दूसरे होंगे कुचालक, कुचालक, या इनको अचालक भी कह सकते हैं, अचालक। और तीसरे होंगे अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। तो तीन प्रकार के ठोस पदार्थ हो गए, किसके आधार पर, इस चालकता के आधार पर। तीन कौन कौन से, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। यानी चालक और अचालक भी इनको कह सकते हैं, सुचालक को चालक भी कह सकते हैं, कुचालक को अचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के। अब दो का तो नाम से पता चल रहा है कि सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का चालन, विद्युत का चालन होगा, विद्युत का चालन होगा। इसमें क्या है कि नहीं होगा, ये भी समझ में आ गई बात। अब अर्धचालक कैसे है, अर्धचालक का मतलब इन दोनों का गुण रखने वाले हैं। ये दोनों का गुण कैसे है कि सामान्य तापमान पर, सामान्य ताप का मतलब कमरे का ताप, ठीक है, कमरे के ताप पर तो क्या है, कुचालक है, कुचालक है। और ताप बढ़ाने पर, किस पर, ताप बढ़ाने पर, और ताप बढ़ाने पर ये क्या करेंगे, चालकों की भांति व्यवहार करेंगे, यानी ये क्या कहलाएंगे, फिर चालक कहलाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि अर्धचालक तो वे पदार्थ हो गए जो दोनों का ही गुण रख रहे हैं, चालकों का भी रखेंगे, कुचालकों का भी रखेंगे। अब दोनों का कैसे रख रहे हैं कि सामान्य तापमान पर तो क्या हो गए, कुचालक, यानी कि विद्युत का चालन नहीं करेंगे, और ताप बढ़ाएंगे तो सुचालक हो जाएंगे, यानी कि विद्युत का चालन करेंगे। कंडीशन, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक बात। अब देखो कौन कौन से पदार्थ, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, सुचालकों की बात करते हैं सबसे पहले कि सुचालक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन सबसे पहले सुचालक की। ठीक है, सुचालक की बात करें, या इसको मैंने कहा चालक भी कह सकते हैं। तो इसकी यदि बात की जाए तो पहली बात तो मैंने कह दी कि वे पदार्थ जो आसानी से क्या करते हैं, विद्युत का चालन करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार के हो गए, एक हो गया धात्विक, एक क्या हो गया, धात्विक, और दूसरे हो जाएंगे आयनिक सुचालक, धात्विक सुचालक और आयनिक सुचालक। अब जो नाम है वो एग्जाम्पल भी है, यानी कि एग्जाम्पल का मतलब धातुएं, सारी सारी धातुओं की बात कर लें तो धात्विक सुचालक में आ जाएगी, और आयनों की बात करेंगे तो सारे के सारे आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक। ये तो बात होगी उदाहरण की। अब विद्युत का चालन कैसे होगा, तो इनमें विद्युत का चालन किस वजह से हो रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इनमें किसकी वजह से होगा, मुक्त आयन। यहां तक बात क्लियर, किस में हो रहा है, धातुएं का मतलब क्या हो गया,
Ag, Cu, ये फेरस, यानी कि सारी की सारी धातु है। ठीक है, आयनिक यौगिक में NaCl, KCl, ये सारे के सारे क्या हो गए? आयनिक यौगिक हो गए। तो आयनिक यौगिकों में कब मुक्त आयन। अब देखो, जब हमने आयनिक ठोसों की बात की थी, आयनिक ठोसों की बात की थी, तो आयनिक ठोस में एक गुण लिखा था हमने। क्या गुण था उनके? विद्युत चालन का क्या गुण था कि आयनिक जो ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में, किसमें? ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये बात हमने कही थी कि जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, कब करेंगे? गलित अवस्था में, या उनका एक्वस विलयन, यानी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? जलीय विलयन। उसमें क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो ये कंडीशन इनके लिए भी आ जाएगी। जो धात्विक चालक है, तो धात्विक चालकों में विद्युत का चालन कब होगा? जब वो गलित अवस्था में या फिर क्या होंगे? जलीय विलयन बनाएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन है, यानी कि मैं नमक के अंदर पानी के अंदर नमक घोल दिया, पानी में नमक घोल दिया, फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करें, मतलब उसमें चालन होगा। ठीक है, और ऐसे ही नमक है, उसके अंदर तार डाल के बैटरी जोड़ दो, उसमें चालन नहीं होने वाला, क्योंकि वो तब किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। तो ये का गुण इनका भी होगा। आयनिक चालन है, किससे बने? आयनिक यौगिकों से तो बने, और आयनिक यौगिकों का गुण है ये कि विद्युत का चालन कब करेंगे? वो गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन की अवस्था में करेंगे। अब धात्विक कब करेंगे? तो ये चाहे ठोस है चाहे द्रव है, दोनों ही अवस्था में चालन करते हैं। ठीक है, चालन करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। जो धात्विक चालक हैं वो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि वो चाहे गलित अवस्था में है चाहे ठोस अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में क्या करेंगे? विद्युत का चालन करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे पाए जाएंगे? करेंगे बात अपन आगे इसकी भी। चालन कैसे होता है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन तीनों के बारे में देखेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों की बात करें। उसके बाद में कैसे चालक होता है वो भी देखेंगे। और आयनिक में मुक्त आयनों की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे इनमें, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों प्रकार के आयन है। तो जब ये मुक्त होंगे, और मुक्त कब होंगे? भाई ठोस अवस्था में, तब तो जॉइंट है, आयनिक बंध बना हुआ है इनके अंदर। और जैसे ही गलित अवस्था में आएंगे तो आयन टूट जाएंगे। आयन टूटेंगे, जैसे इसकी बात कर लें तो Na+ और Cl- आयन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जब आयन टूटेंगे तो विद्युत का चालन करेंगे। यहां तक बात है क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कुचालकों की। ये तो सुचालक की बात हो गई, बात करते हैं कुचालकों की। तो कुचालक की परिभाषा ध्यान रखनी है और ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, और परिभाषा क्या है? देखो, कुचालक यहां बता देता हूं, कुचालक। और तीसरा जो अपना वो क्या है? अर्धचालक। ठीक है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन मुक्त नहीं है। बात आ गई समझ में? यानी कि आसानी से विद्युत का चालन नहीं करते, या अपन ये भी कह सकते करते ही नहीं है। आसानी से कहो चाहे कठिनाई से कहो, ये विद्युत का चालन करेंगे नहीं। आगे बात समझ में? जैसे लकड़ी है, जैसे रबड़ है, जैसे प्लास्टिक है, कुछ भी कर लो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। कसम खा रखी इन्होंने तो। अब कैसे? अभी देखो, अर्धचालक का मैंने क्या कहा था? ताप बढ़ाने पर चालन करते हैं। अब देखो, चालकों का क्या गुण था? नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी है फिर भी चालन करेंगे। घरों में जो भी लाइट फिटिंग हो रखी है उनमें क्या होता है? स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, पंखा ऑन हो जाता है। ताप बढ़ाया थोड़ी है, रूम टेम्परेचर ही है, नॉर्मल जो वायुमंडल का ताप है उसी टेम्परेचर पे काम चल रहा है। धातुओं में है, आयनों में है, इनकी बात करें तो। ठीक है, अर्धचालकों में क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे ये किसी काम के नहीं, यानी कि कुचालक है। चालकता नहीं दर्शाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या करेंगे? ये विद्युत का चालन
करते हैं, ये ताप बढ़ाने पर करेंगे। और ताप बढ़ाने पर क्यों करेंगे? क्योंकि इनका जब ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब विद्युत का चालन होना है। इसमें क्या होगा? ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे। इसलिए चाहे ताप बढ़ाओ, लकड़ी का ताप बढ़ाओ, जल जाएगी, विद्युत का चालन नहीं करेगी। रबड़ है, जल जाएगा, प्लास्टिक जल जाएगा, लेकिन विद्युत का चालन नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, यानी कि सिंपल सी बात करें तो चतुर्संयोजी तत्व। कौन से तत्व? चतुर्संयोजी तत्व। एक तो इनकी बात कर लेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं अपने संक्रमित तत्वों के, ऑक्साइड भी होते हैं, ये भी क्या करते हैं? अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो इन तीनों के बारे में सामान्य जानकारी थी, परिभाषा मैंने बताई, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना है, जो ठोसों के चालकता का जो परास है, ठोसों की जो चालकता का परास है, वो कहां से कहां तक होता है? तो यहां से यहां तक होता है। 10 की घात -20 से लगाकर 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये चालकता का मात्रक है। चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, यहां व्युत्क्रम करते इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसको महो मीटर इनवर्स कह सकते हैं। महो का मतलब ओम का उल्टा हो गया, ठीक है, और मीटर इनवर्स तो है ही। तो ये परास होता है किसी भी पदार्थ के लिए। जैसे धातुओं की बात करेंगे 10 की घात -7 तक होगा, ठीक है। अर्धचालकों की बात करेंगे 10 की घात -20 से 10 की घात -10 तक होगा। चालकता ही माइनस में जा रही है, चालकता होगी क्या फिर ना। अर्धचालकों की बात करें तो ये -8 से लगाकर 10 की घात 4 तक चला जाता है, 7 तक की नहीं बल्कि 4 तक भी चली जाती है इनकी चालकता। इस चीज का ध्यान रखिए। अर्धचालकों के लिए बात कर रहे हैं, ये कुचालकों के लिए। और धात्विक चालक या अपन करेंगे चालकों की बात तो 10 की घात 7 तक क्या होती है इनकी चालकता की परास होती है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे किसका भी इनमें चालकता है क्यों, यानी किसकी वजह से ये चालकता दर्शाते हैं। विद्युत का चालन जैसे अर्धचालकों में कैसे होता है, चालकों में कैसे होता है, और कुचालकों में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? कोई तो रीजन रहा होगा, इसलिए नहीं होता है। तो उनकी बात अभी अपन करते हैं। देखो अब अपन बात करेंगे इनमें चालकता क्यों है, चालन क्यों होता है। अर्धचालकों में नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों नहीं होता है, अधिक टेम्परेचर पे ही क्यों होता है, या कुचालकों में क्यों नहीं होता है, इनकी बात करेंगे। अब इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव की बात करें कि जो भी पदार्थ है, ये ठोस जो है, ताप का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात करेंगे अपन चालकों के लिए। तो चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, ठीक है। ये चीज निर्भरता, ये निर्भर करेंगे ताप पे किस प्रकार। तो ताप बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, घटेगी। यहां तक बात क्लियर। दूसरी बात कर अर्धचालकों की, अर्धचालक, तो अर्धचालकों में इसका उल्टा है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। मैंने कहा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर कुचालक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकों की भांति व्यवहार करेंगे, चालकता बढ़ेगी। और कुचालकों में क्या रहती है, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर ये कह सकते हैं कि नगण्य वृद्धि किसमें, चालकता में। चालकता बढ़ती है लेकिन कैसी, नगण्य, मतलब इसको मान सकते हैं लगभग 0 या कोई परिवर्तन नहीं, ये भी कह सकते हैं। यानी कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, खास कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब एक चीज मैं कहूं कि 0.1 है, इसको मैंने 0.2 कर दिया,
तो कुछ ज्यादा परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ। या मैं कहूं 1.8 मैंने लिखा, इसको भी अपन राउंड ऑफ करके 2 ही लिखते हैं, 1.9 इसको भी 2 ही लिखेंगे, तो इनमें कुछ ज्यादा अंतर है? नहीं है, नगण्य फर्क है। तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? नगण्य वृद्धि हो रही है ना। यहां तक ये बात समझ में आ गई, चीज नगण्य वृद्धि होती है। एक और चीज है, एक और चीज है, अति चालक। कौन से पदार्थ है? अति चालक। ये बहुत देखो, अब अति चालक क्या? अति चालक का मतलब हो गया निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, यानी एक ताप निश्चित कर दिया मैंने, और एक निश्चित ताप पर क्या होते हैं ये पदार्थ, इनका क्या होता है, जो प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य, एक निश्चित ताप पर। जैसे एग्जांपल, चर्चित एग्जांपल है पारे का, कि पारे का टेम्परेचर होता है 4.2 केल्विन। जैसे ही पारे का टेम्परेचर 4.2 केल्विन हुआ, यानी कि इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 0। और प्रतिरोध 0 हुआ तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है, निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और एक बात इसमें कि जो संक्रमित तत्व है, संक्रमण धातुएं या तत्वों की बात करें, इनके जो मोनोऑक्साइड है, इनके कौन से ऑक्साइड? मोनोऑक्साइड जो हैं, तो इन मोनोऑक्साइडों में कुछ क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अर्धचालक भी होते हैं, अर्धचालक भी होते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये तीनों ही चीजें किस पे डिपेंड करेगी? तो इस पे डिपेंड करेगी। क्लियर है बात? यानी ताप पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मोनोऑक्साइड जो है वो कुछ कुचालक है, कुछ सुचालक है, कुछ अर्धचालक है, तो ये किस पर निर्भर करेगा? ताप पर ही निर्भर करना है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये चीज समझ में आ गई कि चालकों में ताप बढ़ने पर चालकता घटती है, अर्धचालकों में बढ़ती है, कुचालकों में कोई खास परिवर्तन होता नहीं है। मोनोऑक्साइड तीनों प्रकार के होते हैं, और अर्धचालक एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उन पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहते हैं। इस गुण को अति चालकता कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्यों चालन होता है, क्यों नहीं होता है, अर्धचालकों में ऐसा क्यों है कि होता भी है, नहीं भी होता है। ठीक है, इनकी बातें कर लेते हैं। तो ये जो चालकता का जो कारण है, ये कारण निर्भर करता है एक सिद्धांत पे, और जिस सिद्धांत का नाम है बैंड सिद्धांत। क्या नाम है? बैंड सिद्धांत इसका नाम है। एक बैंड सिद्धांत है। इसके आधार पर अपन को किसको समझना है? कुचालक, अर्धचालक और सुचालक। यानी कि मैं बात कर दूं तो इस बैंड सिद्धांत के आधार पर अपन चालकों की परिभाषा जानेंगे, कुचालकों को भी जानेंगे और अर्धचालकों को भी जानेंगे। ठीक है, कि इन तीनों में ये बैंड सिद्धांत है क्या। अब बैंड सिद्धांत किस पर आधारित है? ये जो है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एमओटी पे, और एमओटी 11th में पढ़ी हुई चीज है। एमओटी का मतलब अणु कक्षक और सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिट थ्योरी। ठीक है, एमओटी ये 11th का टॉपिक था, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, जिसके लिए अपन ऊर्जा कक्षक बनाते हैं, स्टार वाले, बिना स्टार वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा वाली बात करते हैं, इसमें भी यही होगा। अब बैंड सिद्धांत का मतलब बैंड होंगे, बैंड का मतलब अपन ऊर्जा स्तर से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इन बैंडों की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं। बैंड कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कोई भी पदार्थ है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, कैसा भी पदार्थ है, कोई भी ठोस है, तो उसमें दो प्रकार के बैंड पाए जाएंगे। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो संयोजी बैंड। कौन सा बैंड है? कि संयोजी बैंड ऐसा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कि चालन बैंड है। कौन सा बैंड है? चालन बैंड है। ठीक है, दो प्रकार के बैंड है। कौन कौन से बैंड है? संयोजी बैंड है और चालन बैंड है। अब दोनों में क्या फर्क है? ये कौन सा बैंड है? ये वह बैंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। अब इनमें उपस्थित नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, लेकिन चालन बैंड में क्या होगा, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में हैं वो कहां जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे। आगे बात समझ। अब चालन बैंड में जाने का मतलब क्या हुआ, संयोजी बैंड का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये मुक्त नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, कहां आ गए, चालन बैंड में आ गए, इसका मतलब वो क्या करेंगे, फिर मुक्त हो गए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, सीधी सिंपल सी बात, विद्युत का चालन। विद्युत का क्या हो जाएगा, चालन। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब विद्युत का चालन होगा। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी आपको। क्या समझ में आई होगी कि इसमें तो क्या होगा, ये आसानी से चले जाते हैं, इधर ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, फिर भी संयोजी बैंड से कहां चले गए, चालन बैंड में। कुछ चालकों में क्या कुछ भी कर लो, यहां से इधर तो जाना ही नहीं अपन को तो, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं, मुक्त होंगे ही नहीं, इसका मतलब चालन भी नहीं होगा। अर्धचालकों में क्या होगा, सिंपली तो क्या है, खिसकते नहीं है, टेढ़े हैं थोड़े। ठीक है, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो संयोजी से कहां जाएंगे, चालन बैंड। अब कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये बैंड वगैरह है क्या, तो देखो अब संयोजी बैंड क्या होगा, तो कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु, उसके ऊर्जा कक्षक होंगे, यानी कक्षाएं होंगी। जैसे मैंने बात को पहली कक्षा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लेते जो अंतिम कक्षा जो है, ये अंतिम कक्षा, इस अंतिम कक्षा को अपन क्या कहेंगे, संयोजी बैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजी बैंड कहेंगे। ये जो अंतिम कक्षा है, ये कक्षा, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी भी हो सकती हैं, ये कक्षाएं कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो अंतिम, अंतिम का मतलब संयोजी कोश, और संयोजी कोश का मतलब क्या हुआ कि जहां से अपन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। सहसंयोजक, धात्विक, आयनिक जो भी बंध बनते हैं वो किसके आधार पर बनेंगे, संयोजी कोश के आधार पर। कोई भी परमाणु अपना स्टेप पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके या साझा करके, तो वो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन, त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित रहेगा, किससे उसका संबंध है, तो वो है संयोजी कोश है। और संयोजी कोश का मतलब हो गया बाहर का जो कक्षक है, जहां पे किसी भी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। अब क्या होगा, इस संयोजी कोश के साथ एक कोश होता है चालक, यानी कि ये जो बैंड बनेगा ना, ये बैंड कौन सा होगा, चालन बैंड होगा। ठीक है, इस बैंड की बात करें तो ये कौन सा है, चालन बैंड है। ये बैंड कौन सा है, चालन बैंड है। इसमें अभी क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है, इसको अपन रिक्त ऊर्जा स्तर कहेंगे। ये उच्च ऊर्जा स्तर भी है, उच्च ऊर्जा स्तर भी है। और ये क्या है, पूरित, ये पूरित ऊर्जा स्तर है। पूरित का मतलब क्या हो गया, भरा हुआ है, पूरित ऊर्जा स्तर, या इसको निम्न ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। ये पूरित है, पूरा भरा हुआ है। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन तो हट गए, लेकिन ये जहां से भी इलेक्ट्रॉन हटेंगे वहां पे रिक्त स्थान छोड़ देंगे, रिक्त स्थान। और इन्हीं रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है, होल कहते हैं। हिंदी में छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छिद्र। अपन होल शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से हटे हैं ना, उस स्थान पे क्या रह जाते हैं, रिक्त स्थान, जिसे छिद्र या होल कहा जाता है। अब जो विद्युत का चालन होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी और छिद्रों की वजह से भी। ठीक है, यानी होल की वजह से भी होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये क्या चीज हो गई, यानी दोनों के बीच में गैप, तो इस गैप का नाम भी ध्यान रखना है। इसको कहते हैं ऊर्जा अंतराल। क्या कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल। इसको इजी से लिखते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, ऊर्जा अंतराल किसे कहेंगे, परिभाषा इसे कहते हैं। इसे किसे, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य स्थित अंतराल को क्या कहा जाता है, ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है।
अब सब कुछ जो निर्भर करेगा ना चालक कुचालक अर्धचालक के लिए, वो सब इसी पर आधारित है। अब सब करता धरता यही है, क्योंकि देखो संयोजी बैंड चालन बैंड तो कुचालकों में भी है, चालकों में भी है, अर्धचालकों में भी है। अब इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है, तो इसका ये रोल है कि जब ऊर्जा अंतराल 0 होगा, Eg की वैल्यू क्या हो गई, लगभग 0 ही समझ लो, 0 हो गई उस समय। यानी 0 कब हुई, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग, यानी कि अति व्यापित हैं। और अति व्यापित का मतलब ये हो गया कि संयोजी बैंड के ऊपर चालन बैंड क्या अति व्यापन कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। यानी कि Eg की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जब Eg की वैल्यू 0 हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो चालन संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड के अति निकट हैं, तो बिना किसी ऊर्जा दिए, यानी बिना किसी भी एनर्जी के ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे। जैसे अपन बैटरी या बाह्य विद्युत क्षेत्र जोड़ेंगे धातुओं को या चालक पदार्थों को, तो जैसे बैटरी जोड़ी है उसी क्षण क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में। और यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, चालन करते हैं। आगे बात समझ में। अब कुचालकों में क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। यदि तीनों को बना के बताऊंगा आपको, देखो तीनों को यहाँ पे बना के देखें, संयोजी बैंड और चालन बैंड, तो तीनों में अंतर समझ में आ जाएगा। देखो किस प्रकार ये बैंड काम करते हैं, ये हैं, ये अपन बात कर लेंगे कुचालकों के लिए, यहां बात कर लेंगे अर्धचालकों के लिए। अब देखो ये चालक, ये अपना है कुचालक, और ये आगे अर्ध। समझ में अब समझ में आ गया होगा सब, क्या समझ में आ गया होगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। ये कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, पूरित बैंड भी कह सकते हैं, संयोजी, या फिर क्या कह सकते हैं, पूरित। और ये क्या है, चालन बैंड, और चालन बैंड को मैंने क्या कहा है, रिक्त है ये। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, संयोजी बैंड के ऊपर है चालन बैंड, तो ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, सीधा बाह्य परिपथ से जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। मतलब यहाँ Eg की वैल्यू कितनी है, Eg इज इक्वल 0, Eg की वैल्यू कितनी है, 0। अब कुचालकों का देख लो, ये जो Eg है ना, ये ग्रेटर देन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। जब ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाएगा तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। मतलब इसको कितनी भी ऊर्जा देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जा पाएंगे। यानी कि चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से कहां जाना जरूरी है, चालन बैंड में जाना जरूरी है। अब बात करते हैं इनकी, तो इनकी Eg का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होगा, ताप बढ़ाने पर, जैसे ताप बढ़ाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे बाहर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से ये मुक्त हो गए। और मुक्त होते क्या होगा, विद्युत का चालन होगा। बात आ गई यहाँ तक, समझ में क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने बात की इसके लिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है ये, बैंड सिद्धांत। किस पर आधारित है, एमओटी पर आधारित है। बैंड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संयोजी चालन। दोनों के मध्य का अंतराल ऊर्जा अंतराल कहलाता है। कितना ऊर्जा अंतराल, इसका 0, इसका लगभग 1। अब लगभग 1 का मतलब क्या हो गया, 0.7, 1.1, 1.3, ये क्या है, लगभग 1 ही है। तो लगभग 1 के बराबर क्या होना चाहिए, इनका ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम की। ठीक है, जर्मेनियम का कितना होता है 0.7, सिलिकॉन का 1.1 और गैलियम का कितना होता है 1.3 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसका मान है, इनके
Eg की वैल्यू है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम की बात हमने की है। 0.7, 1.1, 1.3 ये इनके ऊर्जा अंतराल का मान है। तो ये लगभग एक ही तो है, लगभग एक के बराबर है, थोड़ा सा फर्क है, ये एक से थोड़ा सा कम है, ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस चीज का ये ध्यान रखना है। तो आज हमने बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन बात करेंगे जो कि अगले वीडियो में करेंगे। और क्या बात करेंगे? इनके बारे में, ठीक है, कि ये कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार विद्युत का चालन तो मैंने कहा ऐसे करते ही है, ठीक है। और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये दो प्रकार के हैं, पी टाइप, एन टाइप। अब कौन सा पी टाइप कैसा, एन टाइप कैसा हुआ, किस प्रकार बना, और फिर इनके बारे में यूज इनके जो होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और आज अपन ने जो विद्युत गुण पढ़ा है, तो अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। और इन्हीं चुंबकीय गुणों के साथ जो है चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, और कंप्लीट हो जाएगा। और आज हमने विद्युत गुण के बारे में बात की है, जिसमें चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों के बारे में बात की है, ठीक है। और आगे का अपन अगले वीडियो में शेयर करेंगे बातें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं, घर बैठे बैठे पढ़ाई करें और जितना हो सके सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। स्कूलें कब खुलेगी क्या पता, कोई न्यूज नहीं है अभी तक तो, है ना। जुलाई में खुले, अगस्त में खुले, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए घर बैठे निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, नोट्स तैयार करें। सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं। कहां पे मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट, पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे बैठे पढ़ाई करें, और कुछ नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, थैंक यू।